जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें और विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि शूर्पणखा अपना नाक कान कटाने के पश्चात विलाप करती हुई रावण के दरबार में पहुंचती है और वो अपने भाई रावण को बहुत दुत्कारती है कि तुम कैसे राजा हो जो तुमको ये ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे जनस्थान में वन क्षेत्र में तुम्हारे 14,000 राक्षस सैनिकों सहित तुम्हारे भाई खर एवं दूषण और त्रिसरा सहित कई सेनापतियों का वध एक क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के द्वारा कर दिया गया है। वह यह भी बताती है कि श्री रामचंद्र जी को एक पत्नी है जिसका नाम सीता है और वो अपूर्व सुंदरी है और वो तुम्हारी पत्नी बनने योग्य है। वह यह बताती है कि मैं उसकी पत्नी सीता को तुम्हारी पत्नी बनाने हेतु लाना चाहती थी। इसी कारणवश श्री राम और लक्ष्मण ने मिल करके मेरा नाक कान काट दिया है। इसलिए वो रावण को सलाह देती है कि तुम उसकी पत्नी सीता का अपहरण कर लो और उसे अपनी पत्नी बना लो। रावण जो है वो शूर्पणखा के इस सलाह से सहमत हो जाता है और फिर सीता के अपहरण का निर्णय लेता है और उसके पश्चात वो एक मारीच नाम के राक्षस के पास मदद के लिए जाता है। इस अंक में हम लोग अरण्य कांड के 36वें सर्ग से लेकर के 41वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। रावण जो है वो जब मारीच के पास पहुंचता है तो वह बताता है कि हमारे क्षेत्र वन क्षेत्र में जनस्थान में हमारे आदेश से मेरा भाई खर एवं दूषण और अन्य सेनापतियों सहित 14,000 राक्षस उस वन स्थान में रहते थे और उसकी सुरक्षा करते थे और वहाँ तपस्वियों देवताओं को सताया करते थे। परंतु वह रावण बताता है कि ये एक क्षत्रिय मनुष्य है जिसका नाम राम है, वो अपने भाई और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी नामक स्थान में वो कुटिया बना करके रहता है और वो उसने अकेले ही जो है हमारे 14,000 राक्षस सैनिकों का वध कर दिया है। उसने यहाँ तक कि हमारे भाई खर एवं सेनापति दूषण और त्रिशिरा नामक राक्षसों का भी वध कर दिया है। रावण यह भी बताता है कि उसने अकारण ही मेरी बहन शूर्पणखा का नाक कान काट करके और उसे बदसूरत बना दिया है। इसलिए वो मारीच से कहता है कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं श्री रामचंद्र जी की पत्नी जिसका नाम सीता है उसका अपहरण करना चाहता हूँ, ताकि अपहरण करने के पश्चात जब रामचंद्र जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे तो मैं उन्हें पराजित कर दूंगा। वो रावण मारीच से ये बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी बलशाली हो और माया के प्रयोग में तुम विशेषज्ञ हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। वो मारीच को कहता है कि तुम एक सुनहरे और हिरण के रूप में भेष बदल करके और श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास विचरण करना, ताकि जब राम और लक्ष्मण जो है अपनी कुटिया से दूर चले जाएं तो मैं सीता का अपहरण कर लूँगा। जब मारीच रावण के इन विचारों को सुनता है कि वो श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण करना चाहता है तो वो काफ़ी भयभीत हो जाता है और
रावण को सलाह देता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे राक्षस कुल की रक्षा हो, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे किसी सलाहकार ने इस प्रकार का सलाह दिया है जिससे कि तुम सीता का अपहरण करने के पश्चात अपने पूरे राक्षस कुल का नाश कर लेना चाहते हो। वो मारीच बताता है कि अगर राजा जो है स्वेच्छाचारी और दुराचारी हो जाता है तो उसमें जो योग्य मंत्रियों का ये दायित्व होता है कि राजा के स्वेच्छाचारी को रोकने का प्रयास करें, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे मंत्रीगण जो हैं वो तुम्हारा समस्त राक्षस कुल का विनाश कर देना चाहते हैं। वो मारीच यह भी बताता है कि श्री रामचंद्र जी जो है वो काफ़ी धर्मात्मा और शक्तिशाली क्षत्रिय हैं, और वह यह भी बताता है कि उनकी पत्नी सीता जो है वो पतिव्रता नारी है, और जैसे सूर्य से रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी से उनकी पत्नी सीता को अलग नहीं किया जा सकता है। और वो रावण को सलाह देता है कि अगर तुम अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो तो वो तुम राम से युद्ध मोल नहीं लो और पत्नी का अपहरण करके और ये तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। इसके पश्चात मारीच जो है वो रावण को श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस पर जो आघात हुआ था उनकी वीरता के बारे में श्री रामचंद्र जी को बताता है। वो बताता है कि जब कुछ समय पहले मैं जब दंडकारण्य वन में वहाँ रहता था और ऋषि मुनियों तपस्वियों को सताया करता था और उनके यज्ञ में विघ्न डालता था, तो उस समय एक विश्वामित्र नामक के मुनि थे। उन्होंने यज्ञ की रक्षा करने के लिए इन दोनों राजकुमारों को, श्री राम और लक्ष्मण को, यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने आश्रम में लेकर के आए थे। उस समय इनकी उम्र भी बाल्यावस्था ही थी। उस समय उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया था, और श्री रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर भी वाण से ऐसा आघात किया था, परंतु उसमें मेरी मृत्यु तो नहीं हुई थी, परंतु मैं लगभग वहाँ से 100 योजन दूर जा कर के समुद्र में गिर गया था, और जब मुझे होश आया तब मैं फिर वापस लंका लौट आया। मारीच फिर एक दूसरा अनुभव भी रावण को बताता है कि फिर एक बार की बात है कि मैं अपने कुछ राक्षस मित्रों के साथ फिर रामचंद्र जी के साथ मेरा भिड़ंत हो गया, और उस भिड़ंत में मेरे सभी राक्षस मित्र जो है वो मारे गए, परंतु मैं किसी भी प्रकार अपना जान बचा करके भाग आया था। मारीच यह बताता है कि मेरी जो इस प्राण की रक्षा हुई तब से मैंने संन्यास धारण कर लिया है और इस वन में कुटिया बना करके तपस्या करता रहता हूँ। इसीलिए वो रावण को बताता है कि मैं जानता हूँ कि श्री राम जो है वो काफ़ी बलशाली और धनुर्धर है, और उनसे राक्षसों में इतनी क्षमता नहीं है कि श्री रामचंद्र जी का वध किया जा सके, और इसीलिए वो रावण को सलाह देता है कि मैं
आपका बंधु हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके राक्षस कुल की रक्षा हो, इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप श्री राम से युद्ध मोल नहीं लें। रावण जब मारीच के द्वारा इस प्रकार का उपदेश सुनता है तो वो बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि तुम दूषित कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम अनाप शनाप बात हमसे कर रहे हो, तुम पापाचारी हो और तुम्हारे इन वचनों से मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता हूँ। वह यह भी बताता है कि तुम्हारा ये दायित्व है कि तुम राजा की इच्छा के अनुसार काम करो और मुझे इस प्रकार का उपदेश मत दो। रावण जो है वो ये बताता है कि मैंने तुमसे ये अनुरोध किया था कि तुम सीता के अपहरण में मेरी मदद करो, और वो यह भी धमकी देता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो रावण वहाँ पर धमकी देता है कि मैं मारीच तुम्हारा अभी इसी समय तुम्हारा वध कर दूंगा। जब मारीच ये देखता है कि रावण सीता के अपहरण के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है तो वो अंतिम तौर पर जो है वो रावण को कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे मंत्री जो हैं सुयोग्य नहीं हैं और तुम्हें अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं, जबकि मंत्रियों का ये दायित्व होता है कि जब राजा दुराचारी और स्वेच्छाचारी हो जाए तो मंत्रियों का दायित्व होता है कि राजा को नियंत्रित करे, उसे अच्छी सलाह दी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे मंत्रियों ने ये सोच लिया है कि तुम्हारे कुल का विनाश कर दिया जाए। इसके पश्चात अंत में निराश होकर के जब देखता है कि रावण उसकी सलाह मानने के लिए तैयार नहीं है, तब वो काफ़ी सोच विचार करके और फिर बताता है रावण से कि हे रावण, मैं तो तुम्हारे कुल की सुरक्षा के लिए चिंतित था, परंतु ऐसा प्रतीत है कि तुम अपने वंश के नाश के लिए अग्रसर हो। इसलिए वो यह बताता है कि मेरी मृत्यु तो दोनों स्थितियों में होनी है। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुम मेरा वध कर दोगे और तुम्हारी बात मान करके मैं मृग बन करके रामचंद्र जी के पास जाता हूँ तो श्री रामचंद्र जी के द्वारा मेरा वध कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात ये निर्णय लिया है कि जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो क्यों नहीं मैं श्री रामचंद्र जी के हाथों से मृत्यु प्राप्त करके और अपना मुक्ति प्राप्त करूं। और इस प्रकार वो फिर रावण को कहता है कि ठीक है, अब जैसी तुम्हारी आज्ञा है मैं वैसा ही करूँगा। शेष अगले अंक में।